हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है IIT-JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपके जो टीचर्स है वो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अनलिमिटेड क्विज हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी क्विज के होस्ट बन सकते हो। जी हाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको क्विज लेना है तो होस्ट बन के आप क्विज ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होता था, अब 13,750 पे करना है। और अगर आप पवन वाह कोड यूज कर लेते हो तो आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 19,250 पे करना है। लेकिन अगर पवन वाह कोड यूज कर लोगे तो आपको वहां पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी फाउंडेशन की, आपकी IIT-JEE की और आपकी नीट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। आप दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो। दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन वाग अकेडमी में। चलिए दोस्तों, हमने शुरू किया है यूनिट 3.6 द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और इसमें हमने आइस ब्रेकर सेशन देख लिया। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, उसके लिए किन किन कौशल की जरूरत होती है, उसकी तैयारी किस तरह से करनी है और वो अगर आपको कंपेयरिंग अगर आपको करना है तो किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सैंपल कंपेयरिंग के साथ। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े प्रोग्राम के अपने वीडियो के साथ, मैं आपको ये चीजें जो कुछ भी हमने पिछली वीडियो में देखी है उसको एक ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। तो हमने क्या देखा है कि आर्ट ऑफ कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयरिंग का, होस्टिंग का, एंकरिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, इन सभी लोग चीजों का क्या मतलब होता है, कंपेयरिंग का रोल क्या होता है ना। देन उसके बाद में किस तरह से कंपेयरिंग की जाती है ना। कंपेयरिंग करना जो होता है उसको किस तरह से किया जाता है, ये हमने देखा है। उसके बाद में उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से हमने किन किन चीजों का उसमें अंतर्भाव करना चाहिए, किन किन चीजों को हमने उसमें लेना चाहिए और किन चीजों के बारे में हमको ध्यान देना होगा। उसके लिए कंपेयरिंग करनी आपको अगर है तो उसके लिए आपको किन कौशलों की जरूरत आप में होती है या होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोग्राम किस तरह का है उसको समझने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी स्टाइल एकदम सिंपल होनी चाहिए और टीम वर्क में काम करने की आपकी तैयारी रहनी चाहिए, है ना। और उसके बाद में हमने देखे फिलर्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अ सैंपल कंपेयरिंग स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट है कंपेयरिंग की, उसको हम अभी देखते हैं। अ सैंपल कंपेयरिंग स्क्रिप्ट, पेज नंबर 124। इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, I extend a very warm and heartful welcome to you on behalf of our college. Today, we have organized an evening of song, dance, and pageantry for you, giving you a quick, exotic taste of India. We welcome you in our midst in the traditional Indian way with Kumkum Tilak on the forehead. It is the red to signify the auspicious occasion, the arti to remove the evil eye with sacred fire, and the trumpet signaling the beginning of the function. ठीक है। तो इसमें आपको आवाज का जो मॉड्यूलेशन होता है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में जिस तरह से पॉजेस आने वाले हैं उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से आप वो प्रोग्राम को पहले इंट्रोड्यूस करते हो। मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से वो होता है ना। इंट्रोडक्शन। Good evening, ladies and gentlemen. I extend a very
very warm and heartfelt welcome to you on behalf of our college. Today, we have organized an evening of song, dance, and pageantry for you, giving you a quick, exotic taste of India. We welcome you in our midst in the traditional Indian way, with Kumkum Tilak on the forehead. It is the red to signify the auspicious occasion, the arti to remove the evil eye, with sacred fire, and the trumpet signaling the beginning of the function. ठीक है, तो देखिए मैं जिस तरह से हो सकता है मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं मानता हूँ अपने आप को, पर ठीक है, ये जो चीजें होती है इस तरह से आप कर सकते हो। शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। आप आईने के सामने स्क्रिप्ट लेकर के खड़े हो सकते हो उसको। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज हु हैज गैदर्ड हियर। I welcome all of you in this program on behalf of our college. तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। आपको पॉजेस भी लेने होंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना होगा, ये सारी चीजें। लाइटनिंग द लैम्प, अभी आपको प्रोग्राम की शुरुआत करनी है दिया जला करके। I call upon our chairperson, Miss, to light the lamp to signify the opening of the event. और फिर कि मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम के चेयरपर्सन को कि वो यहाँ पर आए, दिया जलाए और प्रोग्राम की शुरुआत करें। अबाउट द इवेंट, फिर इवेंट में क्या होने वाला है उसकी जानकारी आपको लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको बहुत सारा कुछ दिया गया है, तो वो आपको पढ़कर उनको सुनाना होगा। Our country, India, is historically ancient, spiritually deep, geographically vast, and culturally rich. She has traditions, customs, and mores which are thousands of years old. Though making fast progress in the 21st century, her music, dance, drama, and languages survive and renew themselves continuously through the ages. We offer you this evening a tantalizing glimpse of Indian culture. We shall try to take you to the various corners of India and introduce you to the different folk dances hailing from these places, unerringly depicting the geography, history, and character of its people. The enduring legend of Lord Krishna and his beloved Radha is embodied in the folk dance we are about to present to you, the Lavani. The word Lavani comes from the word Lavanya, which means unearthly beauty. It is the best loved and very popular folk performance originating in our own state of Maharashtra. It consists of a range of romantic songs in Marathi. The Lavani, like all folk forms, has evolved and changed through the ages. Initially, the Lavani was performed in the Baithak or sitting position, accompanied by adakari or skillful and subtle facial expressions and gestures. The Lavani then evolved to become the Khadi Lavani or the Lavani performed in a standing position, whereby the performer not only sings but dances along with the song. The songs are supposedly sung by gopis or milkmaids who epitomize bhakti or devotion to Lord Krishna or the Lord of Love. The songs are a celebration of the love between Lord Krishna and Radha and depict the playful aspects of their relationship. ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताया जा रहा है कि भाई आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो शाम है, उसमें हम आपको भारत के कोने कोने से आए जितने भी परफॉर्मेंसेस है वो दिखाने वाले हैं, और इस परफॉर्मेंस के द्वारा ही, इस कार्यक्रमों के द्वारा ही हम आपको देश के उन भागों में लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे लावनी से। लावनी का मतलब है, लावनी का ये जो शब्द है ये आया है लावण्य इस शब्द से, जिसका मतलब होता है कि स्वर्गीय क्या कहते हैं, सुंदरता। ठीक है, तो इस शब्द क्या और ये जो लावनी थी, तो पहले ये महाराष्ट्र में उपजी हुई एक कला है, फोक डांस है, लोक कला है, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत होते समय सबसे पहले तो बैठी लावनी, मतलब बैठ करके जो लावनी की जाती है वो बैठक में हुई थी उसकी
पहली शुरुआत। फिर बाद में खड़ी लावनी हुई है जिसमें अब डांस किया जाता है और इसके साथ साथ वो डांसर्स ही गाना गाते भी है और नाचते भी है। तो ये जो लावनी होती है ये असल में राधा और कृष्ण का जो प्रेम होता है उनके प्रेम को दर्शाने वाली ये लावनी होती है। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम जो होता है उनको दर्शाया जाता है और ये जो प्रेम होता है उसको दर्शाने के लिए बहुत सारे गानों का और क्या कहते हैं स्टेप्स, जिसको डांस में स्टेप्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सालों से ये किया जाता रहा है। द लावनी एम्बॉडीज द श्रृंगार रस। और लावनी में अगर कोई रस सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है तो वो होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार मीन्स डेकोरेटिंग एंड ड्रेसिंग अप एंड रस इज द मूड दैट इज क्रिएटेड। तो श्रृंगार का मतलब क्या है? खुद को सजाना, संवारना, और रस का मतलब होता है उससे उत्पन्न होने वाली भावना। ठीक है। एंट्री 1, चलो लेट्स गो इनटू द मूड एंड एंजॉय द सिंटिलेटिंग लावनी परफॉर्मेंस। और फिर लावनी शुरू हो जाती है और लावनी, चले अब हम देखते हैं पहला लावनी परफॉर्मेंस और फिर वो लावनी चालू हो जाती है। Now put your hands together for this wonderful performance। और फिर लावनी खत्म हो गई, उसके बाद में आपने उनको बोला है कि भाई अभी लावनी खत्म हो गई है तो हम इसकी सराहना करते हैं, चलिए तालियों के साथ इनका हम थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं। फिर दूसरा है नागालैंड इज वन ऑफ द कल्चरली रिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। द झेलियन बाम्बू नागा डांस हेल्स फ्रॉम दिस स्टेट। और फिर आप बताते हैं कि नागालैंड तो उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व का जो हमारा राज्य है वो कल्चरली दृष्टि से बहुत ही, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध ऐसा राज्य है और उसी से झेलियन नाम का जो बाम्बू डांस है वो वहीं से आ रहा है। तो फिर वो परफॉर्मेंस आते हैं, परफॉर्म करते हैं और फिर आप बोलते हैं दैट वाज एन ऑसम परफॉर्मेंस। वो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था और सभी लोग फिर तालियां बजाते हैं। फिर तीसरी एंट्री झेलियन मीन्स बटरफ्लाई। झेलियन का मतलब होता है तितली। The dance attempts to imitate the movements of the butterfly and the dancers wear clothes as colorful as the butterfly wings। ठीक है, उसका झेलियन का मतलब होता है तितली और जो डांसर होते हैं वो उसी तितली के जैसे रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और तितली के जैसे ही वो मूवमेंट्स करते हैं। Their movements too are as delicate and as graceful as butterflies. The dancers wear costumes made of rabbit skin, deer, and other animals. The special attraction of the dance is that the dancer jumps on bamboo as they dance with great energy and stamina. ठीक है, तो ये झेलियन का मतलब होता है तितली। फिर वो क्योंकि वो तितली की तरह ही फिर नाचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्टेप्स करते हैं और उसी की तरह रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और क्योंकि उनको बाम्बू पर से कूदना होता है इसलिए ये बहुत ही एनर्जी वाला, बहुत ही ज्यादा आपको एनर्जी लगने वाला ये डांस है। तो बहुत ही एंथुसियास्टिक है और इसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और फिर उनके लिए तालियां बजती है। फिर बाद में लेट्स नाउ वेलकम अ वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्टर्न डांसर्स फॉर अनदर कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस। और फिर हम कहते हैं कि एंकर कहता है कि अभी और एक परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आने वाली है और वो है, फिर वो आने वाली है और वो आते हैं डांस करके चले जाते हैं और वो फिर कहता है Sambalpuri is a small district of the state of Orissa which lies to the southeastern part of India. It is rich in ancient India arts and crafts. This tiny district is famous for its handlooms and views। और फिर वो जानकारी देता है कि संबलपुरी जो एक जिला है ओडिशा में, एक जो जिला है उस जिले में से आने वाले ये जो लोग हैं वो बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध ऐसा जिला है और वहां से इंडियन आर्ट्स और क्राफ्ट्स आते हैं। भले ही वो बहुत छोटा है पर बहुत ही समृद्ध है। द संबलपुरी डांस इज लाइक मेनी अदर फोक डांसेस हार्वेस्ट डांस। और संबलपुरी डांस जो है ये हार्वेस्ट डांस है। भारत के बहुत सारे राज्यों में जो फसल की कटाई होती है उस वक्त जो डांस किया जाता है उसी में से ये एक डांस है
Sambalpur, a celebration dance. The hay surrounding the area where the dance is to be performed is set on fire, and in this firelight, the native folk celebrate a good harvest. और आजू बाजू में जो कुछ भी वो फसल का जो कार्ड पड़ा होता है उसको जलाते हैं और उसके आजू बाजू घूम नाच करके वो उसका उत्सव मनाते हैं. Let's get into the celebratory mode to rejoice a bountiful harvest. और इसीलिए फसल की कटाई बहुत अच्छी हुई है, सबको बहुत खुशी हुई है और हम भी फिर उस खुशी में शामिल होते हैं. चलिए देखते हैं संबलपुरी डांस. और फिर क्लोजिंग एड्रेस. We were transported into the world of folk, the natural spring of human heart. हम इन डांस के थ्रू ही, डांस में से ही हम उन सारे जगहों पर हमें ले जाया गया है जहां पर से ये डांस आते हैं. तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही उसको एंजॉय कर चुके हैं. As we come to the end of this beautiful colorful evening, let us carry with us memories of a time well spent. और जब ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हम ये सारी जो हमारी यादें हैं वो अच्छी यादों को लेकर के हम अपने साथ आज जाने वाले हैं. और फिर आखिरी में वोट ऑफ थैंक्स. वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है? मतलब धन्यवाद करना, है ना? वोट ऑफ थैंक्स. No program would be a success without a dedicated team of people who work tirelessly behind the scenes. है ना? कोई भी कार्यक्रम अगर लोग और मेहनती लोग ना हो तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता. I take this opportunity to thank each and every member of the organizing team for putting up this brilliant show and transporting us to the plentiful fields of India. और फिर आज की इस प्रोग्राम के वोट ऑफ थैंक्स में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है वो सफल ही नहीं हुआ बल्कि हमें उन जगहों पर जाने का हमारे दिल से वहां पर जाने का हमारा जो योग था वो पूरा हो चुका है और हमने ये प्रोग्राम बहुत ही एंजॉय किया है. बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको एंजॉय किया है. We are extremely grateful to our guests for their gracious presence. और यहाँ पर आप सभी लोग जो बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लिया और हमारी जो मेहनत हमने की थी उसकी आपने सराहना की, इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. I would also like to take this opportunity to thank the choreographers, set designers, light operators as well as technical support team without whom this program would not have been possible. और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल सफल बनाने के लिए कोरियोग्राफर्स ही नहीं, डांसर्स ही नहीं, टेक्निकल टीम, यहाँ पर लाइट वाले, ये जो साउंड वाले हैं, उनके वजह से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है और इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव. और फिर आखिर में आप ऑडियंस को भी थैंक कर दें कि आप ही की वजह से ये प्रोग्राम आपके लिए था और आपकी ही वजह से था, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गुड बाय. तो इस तरह से आप कर सकते हो. तो देखिए इसमें जो चीजें हैं उसमें क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको उसके कुछ पार्ट्स बताना चाहूंगा. पहले होता है इंट्रोडक्शन. मतलब एंकर जब आप कंपेयरिंग करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन करना होगा. ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से ये प्रोग्राम होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, इसमें से लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आप उसमें इंट्रोडक्शन आप उन लोगों को करवाएंगे. तो ये इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन प्रोग्राम से पहले आपको इस प्रोग्राम आप प्रोग्राम में क्या होने वाला है इसके बजाय इस प्रोग्राम को किस तरह से हम इस प्रोग्राम को हम किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं उसका एक इंट्रोडक्शन, एक प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देंगे. उसके बाद में इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रो होगा उसके शेड्यूल का कि प्रोग्राम में क्या हो. ये तो पहले इंट्रोडक्शन है प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम क्या है, हम कैसे क्या करने वाले हैं. बाद में शेड्यूल मतलब किस तरह से क्या क्या होने वाला है, कब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके इस तरह का इंट्रोडक्शन आएगा. फिर फॉर्मल इनॉग्रेशन,
है ना। मतलब प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत आपको करनी होगी, फिर एक एक करके सब प्रोग्राम शेड्यूल की तरह होगा, है ना। शेड्यूल जो है मतलब पहला परफॉर्मेंस, दूसरा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है ना, तीसरा चौथा ऐसा, और फिर बाद में कंक्लूजन, है ना, कंक्लूड करना होगा, और फिर होगा वोट ऑफ थैंक्स, आभार प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी स्टेप्स उसमें आएंगी, है ना। तो कंपेयरिंग, किसी भी प्रोग्राम की कंपेयरिंग करते समय इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना होगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके प्रोग्राम हमको आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने से पहले चलिए चलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, है ना। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें, आपको उन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी है जो हमको पूरी करनी है, पर ये आपको करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, ताकि उसके जवाब हम आपको दे सकें। Imagine that you wish to organize a cultural event in your college. Prepare your own web chart to indicate the qualities that you expect to have in compare. एक कंपेयर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। क्वालिटीज इन अ कंपेयर, ठीक है। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे दो तीन दी हुई है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। उसके बाद में नंबर 2, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रॉपर अटायर, ठीक है। ये तीन चीजें दी हुई है कि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए, प्रॉपर अटायर मतलब कपड़े भी आपके प्रोग्राम के सुटेबल होने चाहिए। उसके बाद में उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो एनकरेजिंग होना चाहिए, है ना। और फिर कैसा होना चाहिए, एनकरेजिंग होना चाहिए। एनकरेजिंग मतलब वो ना सिर्फ जो परफॉर्मर्स है उनको एनकरेज करे कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये, पर उसके साथ साथ ऑडियंस को भी एनकरेज करें कि आप जैसी ऑडियंस बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से आप सुन रहे हो और तालियां बजा रहे हो, हर एक प्रोग्राम को आप बहुत अच्छी तरह से, तो इस तरह से वो एनकरेजिंग होना चाहिए। पांचवी, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। अगर उसमें ही एनर्जी का होगा, हाँ, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर होगा तो बिल्कुल भी उसमें लोगों को मजा नहीं आएगा, परफॉर्मेंस को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि इन सभी को बांध कर रखने वाला, क्योंकि परफॉर्मेंस जो होने वाला है वो एनर्जी से भरपूर होने वाला है, और इसीलिए वो जो बीच वाला जो स्पेस होने वाला है, या फिर दो परफॉर्मेंस के बीच की जो टाइम होने रहने वाला है, उस टाइम को भी बहुत एनर्जेटिक तरीके से उसको फील करना होगा, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, ह्यूमरस, है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका अच्छा होना चाहिए, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, प्रोग्राम बहुत ही सीरियस बन जाएगा। तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा अच्छे से बात करके लोगों को भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर से इस्तेमाल करके, उपयोग करके लोगों को वहां पर प्रोग्राम में उसने उनकी रुचि बढ़ाते रहनी चाहिए। एंगेजिंग, एंगेजिंग, एंगेजिंग मतलब हर समय प्रोग्राम पर उसका ध्यान होना चाहिए, और लोगों को भी उसने प्रोग्राम पर ही लाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग कुछ बाकी चीजें सोच रहे हो, पर फिर से उनको बता करके फिर से प्रोग्राम की ओर उसको खींचना उसका काम होता है, लोगों को खींच करके वापस से उस पर लाने का उसका काम होता है। उसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम में अगर तालियां नहीं बज रही है तो लोगों को नाम रखा जाता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो जजमेंट मत लोगों के बारे में, क्या आप आपके जालना की ऑडियंस, आपके औरंगाबाद की ऑडियंस इस तरह से आप बात करके कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो लोगों को क्या होगा, बहुत बुरा लगता है और लोग फिर आपको प्रोग्राम में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो शायद कभी भी नहीं मिले, है ना। तो ये सारी चीजें आपको उसमें एक कंपेयर में होनी चाहिए। तो कंपेयरिंग सिर्फ बोलने की नहीं, बाकी उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी उसको ध्यान में रखनी होती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान उसको रखना होता है, ठीक है। चलिए A2, imagine that you are a compare of a prize distribution ceremony of your college, write a script of the same, you can take the help, introduction, है ना। तो देखिए किस तरह से करने, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन होगा पहले, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, है ना, कि दिस इज वेलकम, आई वेलकम यू ऑल टुडे टू दिस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड I always take this opportunity to congratulate all the winners and the children who have won the prizes. But at the same time, I would also like to appreciate the performance of those who have not won the prizes, because it was because of them that this program was a success. है ना। उसके बाद में प्रोग्राम किस तरह से होगा, फिर लाइटिंग ऑफ लैम्प होगा, फिर वेलकम सॉन्ग होगा, फिर मेन इवेंट्स होंगे कि क्या क्या प्राइजेस दिए जाने वाले हैं, और आखिर में होगा वोट ऑफ थैंक्स। तो आई थैंक एवरीवन, आई थैंक द dignitaries on the stage who have taken their time out to felicitate these children and all, है ना। तो इस तरह से वो होगा, आपको आप खुद एक स्क्रिप्ट बना करके देख सकते हो और उसमें से फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये कंपेयरिंग कितना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। मास मीडिया इवेंट्स ऑफन नीड कंपेयर्स, है ना। मास मीडिया मतलब क्या होता है, टेलीविजन में जो समाचार देने वाले होते हैं या फिर उस तरह के कोई कार्यक्रम रखने वाले या फिर इंटरव्यू देने वाले, ये सारे लोगों के लिए मास मीडिया होता है। तो ये मास मीडिया में ही, है ना, माध्यम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कंपेयरिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसे और भी सेक्टर्स आप देख सकते हो, मास मीडिया के अलावा भी ऐसे कई सेक्टर्स है जहां पर हमें कंपेयरिंग की जरूरत होती है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है, उनके कंपेयरिंग की क्या क्या जरूरत होती है, कंपेयर को क्या क्या चीजों के का ज्ञान उसमें होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर हम खुद को भी एक तरह के कंपेयर बना सकते हैं और इसमें से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने की संभावना रहती है। बहुत सारे उसमें से अलग अलग प्रोफेशन में इन सारी चीज़ों को आपको जरूरत पड़ने वाली है। देखिए कंपेयर, भले ही आप कंपेयर बने या ना बने, लेकिन उसके बनने के जो आपकी यात्रा होती है उसमें आपको जो कौशल प्राप्त होते हैं, जैसे स्टेज करेज। स्टेज करेज ये एक ऐसा कौशल है जो आपको कहीं पर भी काम आ सकता है। भले आप एक शादी में जा रहे हो और शादी में आने वाले लोगों को आपको स्वागत करना है, तो वहां पर भी आप उसको कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि कौशल कभी भी खाली नहीं जाते। अगर आप कोई स्किल प्राप्त करते हो, कोई कौशल अपने आप उसमें अपने आप में डेवलप करते हो, तो वो कभी जाया नहीं जाता है, वो कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी ना कभी तो काम आता ही। तो इस तरह से ये कंपेयरिंग, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग हमने देख ली है 2 वीडियोस में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।